Good morning and welcome, my dear students. We were studying lesson number 5, fractions. Today we are going to solve problem set 23. Let's solve some problems from problem set 23. Problem set 23. Question number 1. What is 1 upon 3 of each of the collections given below? माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शंस दिए हैं। आपको उस कलेक्शन का 1/3 पार्ट कितना होता है ये बताना है। लेट्स सॉल्व फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, 15 पेंसिल। ओके, प्लीज ऑब्जर्व हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन 1/3 of 15 pencils. ओके, नाउ अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ पर ऑफ है वहाँ पर हम ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे और 15 वैसा का वैसा लिखेंगे। सी हाउ टू डू दिस इज इक्वल टू 1/3 और आगे ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे, 15 जैसा का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 15 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सी कैसे लिखा जाता है, ये इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 15 को लिखते हैं 15/1। ओके, नाउ सॉल्व दिस इज इक्वल टू ऊपर का मल्टीप्लिकेशन और नीचे का मल्टीप्लिकेशन, इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर है 1 मल्टीप्लाइड बाय 15 और इसका आंसर आता है 15। नीचे है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 और इसका आंसर आता है 3। सो आंसर इज 15/3। नाउ 15/3 को हम 15 डिवाइडेड बाय 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 5। 3 5 जा 15, यहाँ पर आंसर आता है 5। देयरफॉर हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं 1/3 ऑफ 15 पेंसिल्स इज इक्वल टू 5 पेंसिल्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे you will have to solve this question. For better understanding, let's take one more example. Example number 2, 21 balloons. My dear students, इस एग्जाम्पल में हमें 21 बलून्स का कलेक्शन दिया है और इसका 1/3 पार्ट हमें ढूंढकर बताना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे देखिए। सॉल्यूशन 1/3 ऑफ 21 बलून्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ पर ऑफ है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे। देखिए कैसे करना है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 21। ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में हम 21 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 21 को 21/1 ऐसा लिखेंगे। सी हाउ टू डू दिस, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 21/1। नाउ सॉल्व दिस। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन और नीचे का मल्टीप्लिकेशन। ऊपर है 1 मल्टीप्लाइड बाय 21, इसका आंसर आता है 21। नीचे है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका आंसर आता है 3। आंसर इज 21/3। इसे हम 21 डिवाइडेड बाय 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। जब हम 21 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 7। ओके, देयरफॉर हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं 1/3 ऑफ 21 balloons is equal to 7 balloons. This is our final answer. My dear students, in this way you will have to solve this question. My dear students, now we will solve question number 2. What is 1/5 of each of the following? इस क्वेश्चन में आपको
नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स का 1/5 पार्ट कितना होगा यह ढूंढकर बताना है। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, 20 रुपीज़। इस एग्जाम्पल में 20 रुपीज़ का 1/5 पार्ट कितना होगा यह ढूंढकर हमें बताना है। सी हाउ टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन। 1/5 ऑफ 20 रुपीज़, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? 1/5 और ऑफ की जगह क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन का साइन। 20 एज इट इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 20/1। ओके, नाउ सॉल्व दिस। इज इक्वल टू, ऊपर है 1 मल्टीप्लाइड बाय 20, इसका आंसर आता है 20। नीचे है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका आंसर आता है 5। आंसर इज 20/5। 20/5 इसे हम 20 डिवाइडेड बाय 5 इस तरह भी लिख सकते हैं। नाउ सॉल्व दिस। जब हम 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4। देयरफॉर फाइनल आंसर लिखते हैं 1/5 ऑफ 20 रुपीज इज इक्वल टू 4 rupees. Okay, this is final answer. My dear students, in this way you will have to solve this question. My dear students, now let's solve next example, example number 2, 30 kilometer. In this question, we will have to find 1/5 part of 30 kilometer. Let's see how to solve this solution. 1/5 of 30 kilometer. My dear students, we can write this in this way also. 1/5 multiplied by 30. Okay, now in the next step we will write 30/1 instead of 30. See how to do this. 1/5 multiplied by 30/1. Now solve this. 1 multiplied by 30. Answer is 30. 5 multiplied by 1. Answer is 5. Okay. Answer is 30/5. My dear students, 30/5 can be written as 30 divided by 5. When we solve this, when we divide 30 by 5, we get answer 6. Therefore, final answer will be 1/5 of 30 kilometer is equal to 6 kilometer. This is the final answer. Okay. In this way, you will have to solve this question. My dear students, now we will solve question number 3. Find the part of each of the following numbers equal to the given fraction. Example number 1. 2/3 of 30. Okay. इस क्वेश्चन में हमें 30 का 2/3 पार्ट कितना होगा यह ढूंढकर बताना है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन। 2/3 ऑफ 30, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन और 30। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम 30 को 30/1 लिखेंगे इज इक्वल टू 2/3 multiplied by 30/1. ओके, नाउ सॉल्व दिस। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे का मल्टीप्लिकेशन। ऊपर है 2 multiplied by 30, इसका आंसर आता है 60। नीचे है 3 multiplied by 1, इसका आंसर आता है 3। आंसर इज 60/3। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 60 डिवाइडेड बाय 3। जब हम 60 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 20। ओके, दिस इज द आंसर। देयरफॉर राइट हियर फाइनल आंसर 2/3 ऑफ 30 is equal to 20. This is the final answer. My dear students, in this way you will have to solve this question. Okay. For better understanding, let's take one more example. Example number 2. 7/11 of 22. My dear students, इस क्वेश्चन में हमें 22 का 7/11 पार्ट कितना होगा
यह ढूंढकर बताना है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन 7/11 ऑफ 22। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे। 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 22। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम 22 को 22/1 लिखते हैं इज इक्वल टू 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 22/1। ओके, नाउ सॉल्व दिस। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे का मल्टीप्लिकेशन। ऊपर है 7 मल्टीप्लाइड बाय 22 और इसका आंसर आता है 154। नीचे है 11 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका आंसर आता है 11। ओके, दिस इज द आंसर 154/11। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 154 डिवाइडेड बाय 11। ओके, जब हम 154 को 11 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 14। दिस इज द आंसर। देयरफॉर फाइनल आंसर लिखते हैं 7/11 of 22 is equal to 14. This is the final answer. My dear students, in this way you will have to solve this question. Thank you.